Hello everyone and welcome to my channel. दीपावली the festival of lights and prosperity. हम इस साल मनाएंगे 12 नवंबर को. Watch this video until the end to receive bonus tips to get the blessings of Mahalakshmi. All of us celebrate Diwali with our loved ones, exchange gifts, burst crackers and सबसे important है दिवाली पूजा. बट क्या आप जानते हैं कि हम दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉजिक और इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग से मैंने एक चीज समझ ली है कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो किसी भी वजह से नहीं है. हर चीज का एक महत्व है. लक्ष्मी जी का पूजन या फिर दिए जलाना या रिचुअल करना उसका एक गहरा मीनिंग है और इसका अगर हम समझकर इसकी पूजा करेंगे तो हम जो अपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम जो अपने डिजायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हम पूरा कर सकते हैं. दिवाली अमावस्या की तिथि में सेलिब्रेट होती है कार्तिक महीने में. ये 8th मंथ है एज पर आवर इंडियन लूनर कैलेंडर. इस मंथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मैनिफेस्टिंग मटेरियल वेल्थ, especially during the festival of Diwali. Signifying the win of good over evil, Diwali is celebrated with lights in every corner. And do you know why? On the Tithi of Amavasya, where there is no moonlight shining upon us, we light the diyas and candles to signify that light will always win over darkness. चाहे जितना भी illusions हो, चाहे जितना भी ignorance क्यों ना हो, कितना भी नेगेटिविटी का अंधकार क्यों नहीं हो, हम हमारे दिए जलाने के साथ we bring in the wisdom of light, knowledge into our lives. This time is cosmically aligned where the stars work in our favors for us and our loved ones. एस्ट्रोलॉजिकली भी ये दिन की काफी महत्व है. ये दिन काफी हाई वाइब्रेशंस होल्ड करता है और इन दिनों में माँ लक्ष्मी माँ धरती पे आ जाती है और हम सभी के घरों में प्रवेश करती हैं. अब इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दिवाली में ऐसी ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपकी इनकम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी. Remember, every ritual that we follow works on our subconscious mind and holds deep value. क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिनों से पहले हम साफ सफाई क्यों करते हैं? हम सभी लोग साफ सफाई इसलिए करते हैं कि जब माँ लक्ष्मी हमारे घर आए तो हमारे घर में जो भी टूटे सामान है, नेगेटिविटी है, खराब बर्तन है, कपड़े हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि हम यूनिवर्स को सिग्निफाई करें, माँ लक्ष्मी जी को सिग्निफाई करें कि वी आर रेडी टू वेलकम गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, गुड मटीरियल थिंग्स इन आवर लाइफ. टूटी हुई चीजें निकल जाती हैं जिसके साथ जो पुरानी ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, सब अपने आप चली जाती हैं. जब हमारा कप खाली होगा तभी तो उस कप में कुछ भरा जाएगा. सो नाउ वी आर रेडी टू वेलकम माँ लक्ष्मी बाय क्लेंजिंग आवर हाउसेस जस्ट बिफोर द दिवाली डे. मैं एक बहुत खास टिप दूंगी. अगर ये दिन आप एटलीस्ट 27 चीजें अपनी घर में शफल करें, जैसे आप कुर्सियां शफल कर सकती हैं या फिर अपना जो डेस्क है उसको आप शफल करें. 27 चीजों को शफल कीजिए अपने घर में ताकि आपके घर में एक एनर्जी का संतुलन बढ़े. क्योंकि हमारे पास है 27 नक्षत्र, इस वजह से आपको 27 चीजों को मूव करना है सो दैट यू आर रेडी टू मूव अहेड इन लाइफ एंड द स्टैग्नेंट एनर्जी आपके घर से रिमूव हो जाए और आप अपनी लाइफ में आगे जाएं. आप ये दिवाली जरूर कोशिश कीजिए कि आप खुद घर की लक्ष्मी खुद थोड़ी सी साफ सफाई करें. कुछ नहीं तो मंदिर की साफ सफाई करना आवश्यक है. दिवाली के दिन आप गंगा जल का छिड़काव घर में जरूर कीजिएगा और पूजा में भी गंगा जल को रखिए. गंगा जल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है. आज अब हम आते हैं दिवाली के शुभ दिन पे. दिवाली की पूजा हम प्रदोष काल में करते हैं, यानी कि सनसेट से 15 घंटे पहले या बाद में. इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये है कि इस समय जो साइन या लग्न एसेंडेंट लग्न है वो स्थिर लग्न होनी चाहिए. स्थिर लग्न जो होती है क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है. माँ लक्ष्मी तो चंचल हैं, इसलिए जब आप अपनी दिवाली की पूजा स्थिर लग्न में करेंगे तो आपकी जो लक्ष्मी आएगी, जो आपकी जो पूजा होगी, उस समय जो लक्ष्मी आएंगी,
जो लक्ष्मी विराजेंगी वो सदैव आपके घर में रहेंगी। जब हम पूजा वृषभ लग्न में करते हैं तो वृषभ जो है वो सेकंड हाउस को रूल करता है, और सेकंड हाउस आपके इनकम, आपके फाइनेंस, आपके फूड से रिलेटेड है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। इट इज रूल्ड बाय वीनस, एंड वीनस इज द प्लैनेट फॉर लग्जरी, नेम, फेम। तो इस समय अगर आप पूजा करेंगे, वृषभ लग्न में आप पूजा करेंगे, तो आप नेम, फेम, समृद्धि, पैसा सब आप माँ लक्ष्मी से मांग रहे हैं। और स्थिर लग्न है, इसलिए आपकी पूजा बहुत अच्छी रहेगी। जब आप ये पूजा करेंगे तो आप कोशिश करिए कि आप नॉर्थ में बैठे, ईस्ट में बैठे या नॉर्थ ईस्ट में बैठे अपने घर के, और आपका फेसिंग भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ही होना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये जो दिशाएं हैं ये लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, सोशल रिकॉग्निशन लेके आती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पूजा नॉर्थ ईस्ट में फेस करते हुए करें। इस साल हम एक और चीज कर सकते हैं। जब हम माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करें तो अगर हम जो भी वस्तु रिलेटेड है हमारे कारोबार से, वो एक वस्तु हम पूजा में जरूर रखते। यानी कि क्योंकि मैं होलिस्टिक हीलर हूँ, मैं हमेशा अपने टैरो कार्ड्स अपने पूजा में जरूर रखती हूँ, टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी। आप वैसे ही अपने बिजनेस, अपने करियर से रिलेटेड जो कुछ भी है अपने इस पूजा में जरूर रखिएगा। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो अपने एक सफेद कागज पे आप अपनी मंशा रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये मंशा माँ लक्ष्मी आपकी जरूर पूरी करेंगी। जब हम पूजा करेंगे तो हम 5 एलिमेंट्स की पूजा करेंगे। तो आप देखेंगे जो जब चीजें हम इस्तेमाल करेंगे पूजा में तो उसमें ये 5 एलिमेंट्स का प्रतीक जरूर आता है, और वो 5 एलिमेंट्स हैं फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड ईथर। बिकॉज वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, और हम इस 5 एलिमेंट्स का भी योगदान देखेंगे हमारी इस पूजा में। आप जब पूजा करते हैं तो आपको कलश की स्थापना जरूर करनी है। कलश की जब आप स्थापना करेंगे तो आपको उसके पहले स्वास्तिक बनाना जरूरी है, ताकि स्वास्तिक से आपकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव रहे। स्वास्तिक बनाने से वहां की जो एनर्जी है 108 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप थोड़ा सा चावल रखिए वो स्वास्तिक पर, और फिर इसके ऊपर आप कलश रखिए। कलश के अंदर आप गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद आप फ्रेश पानी डालिए। इसके बाद आप उसमें 7 कौड़ी डाल सकते हैं, गोमती चक्र डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का डालिए, या फिर आपके पास 11 रुपए के कॉइन्स है तो उसमें अवश्य डालिए। इसमें आप एक फूल भी डाल सकते हैं, और फिर आप अपने कलश पे एक मौली बांध सकते हैं, और मौली बांधने के बाद आप ये कलश के ऊपर एक नारियल रख सकते हैं। हमने इस कलश में जो भी चीजें डाली हैं वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। ये सब चीजें हमने इसलिए डाली हैं कि माँ लक्ष्मी हमारी जिंदगी में वेल्थ, अबंडेंस लेके जरूर आए। और अब हम आते हैं धन पोटली पे। जिन जिन लोगों ने मेरी धन पोटली खरीदी है, आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इसका इस्तेमाल धनतेरस से ही शुरू कर देना है, और आज की माँ लक्ष्मी जी की पूजा में इसमें जो रखी हुई चीजें हैं उसका आपको मैंने वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये सारी चीजें अपनी लक्ष्मी माँ की पूजा में जरूर रखें, और फिर आप देखिएगा कि जब आपने ये लक्ष्मी माँ की पूजा में रखी, उसके बाद पूजा होने के बाद आपको ये सारी चीजें इसमें रखनी है, और फिर ये धन पोटली आपको रखनी है अपने लॉकर में। तो जरूर ये धन पोटली लीजिएगा, ताकि आपकी जो पूजा है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो, और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। I wish you and your family a super abundant, prosperous and joyous Diwali with the blessings of Ma Lakshmi, Ganpati Bappa and Ma Saraswati. Happy Diwali to all of you.
you.